सो मैं क्या करके आंसर करने की प्लीज कोशिश सर। करता हूँ। कनक जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी दोस्ती आई थिंक अब थर्ड डेकेड में चल रही है। 2 डेकेड्स हमने बड़े अच्छे से निकाले हैं। तो वो जो बोलते हैं वो अपनी दोस्त के लिए ज़्यादा बोलते हैं रेदर देन मेरे लिए बोलते हैं। तो उनको पता, तो आप समझ रहे हो ना, वो अपने दोस्त के लिए बोल रहे हैं, तो उनका दिल दोस्त के लिए है। तो हैट्स ऑफ टू हिम, मतलब ही इज़ डूइंग ए ग्रेट वर्क एंड वट एवर ही इज सेइंग फॉर मी, एक्चुअली ही इज़ राइट फॉर हिम ऑल्सो, right for him more, because he is running so many organization very well and so many coaches game ये वो, तो मतलब हमें लगता है कई बार ये मतलब it is not a job of one person. तो hats off to you and your team. तो and thank you very much for inviting. Coincidentally after that incident this is my first outing as whatever you call it, कि मतलब मैं publicly ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहा था अभी। तो यहाँ पे कोटक वाले बैठे, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी अटेंड की थी पब्लिकली, ऐसे मैंने पहली बार एग्री किया किसी को। तो थैंक यू कनक फॉर ब्रिंगिंग बैक। तो जर्नी 1993 में शुरू हुई थी। मैं और मेरे ब्रदर, मैंने 6 महीने पहले उनसे ये बिज़नेस शुरू किया था। ही ज्वाइंड 6 मंथ्स लेटर। हम दोनों टीनेजर्स थे और इट वाज ए फैमिली रिक्वायरमेंट। मतलब बड़ा सिंपल सा है, वी वर वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो आप लोग जो सिप की बातें करते हो तो हमारी एक सिप और वीकेंड दोनों सेम ही था। तो लोग बोलेंगे सिप और वीकेंड कैसे सेम हो सकता है, मतलब सिप और वीकेंड एक ही होता था। तो हमारी सिप शुरू होती थी मंडे को, दादी जी 5 पैसे देती थी, 5 पैसे, और हम दोनों भाई मिट्टी वाली गुल्लक में डाल देते थे। और सैटरडे तक वो जमा होते थे 25 पैसे, 25 पैसे की आइसक्रीम आती थी चूसने वाली। हम दोनों भाई वीकेंड बनाते थे, 5:20 पे शुरू होता था और वो 5:22 पे ख़त्म हो जाता था वीकेंड। उसके बाद डीडी पे पिक्चर आती थी सुपर डुपर हिट्स, वो देखते थे और वीकेंड बनता था, ख़त्म। फिर नेक्स्ट शिफ्ट शुरू होती मंडे को। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड शिफ्ट्स एंड वीकेंड, हम दोनों का कॉन्सेप्ट यही था। तो वेरी हम्बल बिगनिंग, दिस बिजनेस विच वी आर डूइंग 1000 रुपीज़ से शुरू किया हुआ बिजनेस है। वो 1000 रुपये लेने के लिए मुझे अपने पिताजी से 45 डेज तक रोज़ मेहनत करनी पड़ी थी, और वो रोज़ कहते थे कल दे दूंगा, और देते नहीं थे। पर फाइनली उन्होंने दिया 1.5 साल तक। और उनकी सारी बातें सच हुई, क्यों नहीं देते थे कि 1.5 साल तक कोई इनकम ही नहीं आई। तो जो उस टाइम सारे ड्रीम्स थे, जो कहते हैं ना गोल्स बनाने, कि भैया पिक्चर देखने जाएंगे, किसी को घुमाएंगे फिर आएंगे या कुछ करेंगे, तो 1.5 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। पर हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई, लर्निंग बहुत हो गई थी। इतनी ज़्यादा लर्निंग हो गई थी तो हमने सोचा इस लर्निंग को इम्प्लीमेंट ही कर देते हैं। फिर 1996 में हमने फाइनली ऑफिस खोला। पर हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा मेजर चेंज आया वो 2003 में आया। मतलब 2003 तक भी भगवान ने बहुत पर मतलब बहुत साथ दिया, पर 2003 में 3 4 5 बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई जहाँ से सब कुछ चेंज हुआ। फर्स्ट, आई थिंक आई मस्ट से दैट डीएफडीए फॉर्म हुआ। तो कई बार लोगों को लगता है यार डीएफडीए तो आपने ही बनाई है। मेरे कुछ मित्र भी बैठे हैं डीएफडीए के, मनु साहब, गुसाई साहब। तो तो कहते हैं डीएफडी तो आपने बनाई है, आप तारीफ करते हो तो अपनी तारीफ करो। मैं कहा नहीं, डीएफडी बनाने का, जब मैं उसका फाउंडर मेंबर था और आज भी कह लो एक रोल में हूँ 20 साल से, 21 साल से। पर डीएफडी बनाने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे इंडिविजुअली एज ए विस्ता बहुत फ़ायदा हुआ। 2003 में हमारा एयूएम कुछ था 5 करोड़ का, जबकि हम 1993 से म्यूचुअल फंड कर रहे थे, पर स्टिल इट वाज ओनली 5 करोड़। तो डीएफडीए से मैं अगर पूरे फ़ायदे गिनाने बैठूं तो मुझे लगता है कि आज का टाइम और टॉपिक सब हो जाएगा, तो लेट्स लीव इट। सेकंड, जो हम ये सिप की बात कर रहे हैं, मिस्टर वाष्टी ने बोला, तो 2003 में एक बहुत बड़ी चेंज हुई थी सिप के अंदर। कैन एनीबडी टेल क्या हुआ था 2003 में? नहीं नहीं, 2003। हाँ, किसने बोला ये? या ये देखो, अच्छा यार तुम तो यार मतलब इंटरनल इंटरनल। तो ही इज़ राइट, ही इज़ ऑल्सो ए डियर फ्रेंड विकास। तो 2003 में, 2003 से पहले चेक लेने पड़ते थे लोग, 12 चेक, 24 चेक, 36 चेक लेके आते थे। 2003 में ऑटो डेबिट शुरू हुआ था, आपको सिर्फ एक चेक लेना है, उसके बेसिस पे आपका ऑटो डेबिट शुरू हो जाएगा। तो वी सेंस वेरी बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी देयर। तो हम लोगों ने सिप को अपना बिजनेस मॉडल बनाया। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। सिप को बिजनेस मॉडल बनाया और हमने ऑटो डेबिट के बेसिस पे सिप को बढ़ाना शुरू किया। तीसरी चीज़ हमने 2003 में करी, हमने आईआईपी शुरू करी, आईआईपीज़। तो यू विल बी सरप्राइज, 2003 से लेके ऑलमोस्ट 2018, मतलब कोरोना से जस्ट पहले तक, हमारी हर वीक एक आईआईपी होती थी, और जिसके अंदर 25 से लेके हमने हज़ार लोगों तक की अभी आईआईपी की हुई हैं। कुछ एएमसी के लोग यहाँ पे हैं, विकास भी है, उन्होंने वो स्पॉन्सर की हुई है, उन्होंने देखा हुआ है। और जो आप पैशन की बात कर रहे थे, जो पैशन होता है, उन आईआईपीज़ को करने के लिए हम हर बार, मतलब जैसे जो भी
हम अपनी बेटी की शादी करते हैं ना, जैसे हम उस पैशन से उस सिप को उस IIPs को करते थे। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ शुरू हुई। चौथा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने उस टाइम किया, तो हम उस टाइम ना बहुत सारे बिजनेस करते थे। जैसे पोस्ट ऑफिस के हमारे कुछ 10,000 RD अकाउंट्स होते थे, 10,000, जिसके हम हर महीने मंथली कलेक्शन होती थी। शेयर ट्रेडिंग का हमारा एक बहुत बड़ा काम होता था, जिसके अंदर हमारी टीम बनी हुई थी, वही करती थी। पोस्ट ऑफिस की भी टीम बनी हुई थी। तीसरा हम लोगों का इंश्योरेंस में, तो लेट्स से ICICI इंश्योरेंस का आप लोगों ने सब सुना होगा, ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस। तो मेरे ब्रदर के नाम पे एजेंसी थी। तो 2003 कैलेंडर ईयर, मतलब 2003 का जो कैलेंडर ईयर था, माय ब्रदर वाज ऑल इंडिया नंबर 1 एडवाइज़र या एजेंट ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। जब DFD बनी, हमें म्यूचुअल फंड का प्रोस्पेक्ट तो समझ आ ही रहा था। हम लोगों ने 2004 के अंदर एक भी पॉलिसी नहीं डाली, टर्म इंश्योरेंस भी नहीं डाली। वो आज तक केस स्टडी है। वहाँ के जो उस टाइम CEO होती थी शिखा शर्मा, वो बोलती है मेरे को ये आज तक कोई ऐसा केस नहीं मिला जो नंबर 1 था उसके साथ अगले साल उसने एक भी पॉलिसी नहीं डाली। तो वी लेफ्ट लॉट ऑफ बिजनेसेस टू फोकस ऑन म्यूचुअल फंड्स। फिफ्थ बड़ी चीज़ जो हमने करी, वी आई कॉल इट TTT किया। तो जो आपने बोला कि टेक्नोलॉजी को फोकस करो, तो आपने बोला बिल्कुल राइट। तो वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर तो 2000 से ही था, पर लेकिन हमने उसको काफ़ी हद तक उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि मास्क कैसे पड़े, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को हमने फोकस किया था। तो वन इज़ टेक्नोलॉजी स्टार्ट। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमने अपनी टीम बिल्ड करनी शुरू करी। टीम पहले भी थी छोटी मोटी, और ये ट्रेनर बैठे हैं यहाँ पे, तो हम लोग अपनी टीम को, तो तीसरा टी था कि ट्रेनिंग्स देनी शुरू करी। ट्रेनिंग्स कैसे, हाउ टू फिल द फॉर्म, हाउ टू फिल द सेप, हाउ टू इंटरेक्ट विद क्लाइंट, गुड मॉर्निंग कैसे करनी है, बड़ी छोटी छोटी ऐसे करके हमने कुछ 25 से लेके 75 तक ट्रेनिंग्स क्रिएट करी, वेरी स्मॉल ट्रेनिंग्स। और हमने उनको ये भी बताना शुरू किया कि ऑफिस में कपड़े कैसे पहन के आने हैं, क्लाइंट से टाइम कितने बजे आना है, कितने बजे गुड मॉर्निंग करना है, कितने बजे गुड इवनिंग करना है, वेरी स्मॉल थिंग्स। आई थिंक आपको आज ये सब बातें बड़ी छोटी लग रही होंगी, पर जब हमने अपनी टीम, बिकॉज जो टीम हमारी जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको ये सब चीज़ें बतानी बड़ी ज़रूरी होती हैं, और उन सब की हमने अपनी टीम की सबकी सिप भी खोली थी। तो दिस वॉज अ ईयर विच एक्चुअली चेंज आवर लाइफ। जो आज हम हैं वो 2003 के साल की वजह से हैं, और भी चीज़ें धीरे धीरे आगे और इंटरेक्ट करेंगे। बिल्कुल आशीष जी, आगे आप, अगला सवाल मेरा ये था आपसे कि आगे आप किस तरीके से अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख रहे हैं। मतलब आज के समय में, ये तो आपने TTT मॉड्यूल तब का बताया जब आपने शुरू किया था, अब आप आगे और क्या चेंजेस कर रहे हैं, किस तरीके से इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं? देखो, जर्नी जो बढ़ा रहे हैं, थैंकफुली आज भी वो चीज़ें, वो 3 टी मैंने बोला था, एक टी और है थिंकिंग। तो हमको एक बहुत पहले 1998 में मैंने एक बुक पढ़ी थी, और बुक हमेशा दिमाग में स्टक कर गई। उस बुक का नाम था द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो हम लोग दोनों भाई बड़े बड़े सपने जरूर देखते थे, बचपन से ही देखते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हम दोनों ही स्पोर्ट्स में रहे हैं। अभी भी मैं पैशनेटली गोल्फ खेलता हूँ। पिछले साल थोड़ा कम रहा है, पर आई हैव बीन प्लेइंग गोल्फ। साथ साथ बिजनेस के गोल्फ पे भी इक्वली फोकस करता हूँ। मेरे एक फेलो गोल्फर भी यहाँ बैठे हैं, एंड ही इज़ अ मच बेटर प्लेयर दो। ठीक है। तो हमने स्पोर्ट्स पे ना हमेशा सोचा कि फाइटर रहेंगे और कुछ बड़ा करेंगे, और उस पर हमेशा हम फेल होते रहे, हमेशा फेल होते रहे। फिर वो बुक पढ़ी, बुक में समझ आया कि बड़ा सोचना, सब लोग बोलते तो हैं, बड़ा सोचने के साथ कुछ बड़ा करना भी पड़ेगा, कुछ स्ट्रक्चर तरीके से। तो हमने उस बुक को फॉलो किया, इम्प्लीमेंट किया, काफ़ी चीज़ें समझ आई क्या करना है। तो खाली बड़ा सोचना नहीं है, बड़ा सोचने के लिए कुछ प्रोसेसेस, सिस्टम और कुछ चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। तो हमने किया। तो एक था कि अपनी थिंकिंग को चेंज करना, तो विच इज़ अ 4T। तो TTT बोला था, तो 4 थी। तो आज भी स्टेज पे आके आप सब लोगों को लगता होगा पता नहीं 2000 करोड़ का AUM है, हमें 10,000 करोड़ दिखता है, 1 लाख करोड़ दिखता है। वो थिंकिंग ना रुकती नहीं कहीं पे। तो थिंकिंग, थैंक यू। सर आपके जरूर होने वाले हैं 10 गुना। थिंक बिग। हाँ, तो बेसिकली थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं, बड़ा होगा नहीं। तो आज भी हमारे वही थिंकिंग ही चल रही है। उस थिंकिंग के अंदर क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी हमने लगाई उसको और शार्प करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने टीम बनाई है, तो टचवुड आज तो समझ करो हमने वो 20 साल 25 साल अपनी टीम पे मेहनत करी है। तो आज हमारे जितने सपने और जो जितनी भी सोच है, वो हमारी टीम, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी ट्रेनिंग
वही उन चीज़ों को आगे लेके जाएगी, कुछ चेंज नहीं किया, वही चीज़ें चलेंगी। उसी को और शार्प करना है, उसी को और एम्पावर करना है, तो टीम को एम्पावर करना है, टेक्नोलॉजी को एम्पावर करना है और ट्रेनिंग को एम्पावर करना है। तो आई थिंक इफ़ वी डू ऑल दिस थिंग्स तो वो थिंकिंग भी जो है वो अचीव हो जाएगी। कंसिस्टेंसी।